बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूएस से जाना चाहते हैं और यूएसए में जाकर रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा कमाकर अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं और अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, यूएसए में आप परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कोई वीजा नहीं मिल रहा या आपको अपने कंट्री से बैठकर यूएसए में डायरेक्टली जॉब नहीं मिल रही, या आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपको स्टूडेंट वीजा भी नहीं मिल रहा यूएसए का, तो आज मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताता हूं जो इन सारी ऑप्शन से निस्बतन आसान है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यूएसए का विजिट वीजा लेना है किसी अच्छी और जबरदस्त ग्राउंड के ऊपर, यानी कि कोई इनविटेशन अगर आप वहां से ले सकते हैं तो इनविटेशन ले लें, वो सबसे बेस्ट है। या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है उसमें आप शिरकत के लिए चले जाएं, जैसे कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली दफा होने जा रहा है यूएसए में जून में, या इस तरह का कोई और इवेंट, या फुटबॉल का वर्ल्ड कप, या इस तरह के जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इवेंट्स है उसमें आप किसी भी तरह से एक दफा एंट्री लेकर यूएसए चले जाएं। जब आप एक दफा यूएसए का विजिट वीजा लेकर यूएसए में चले जाते हैं, लीगली आप एंटर हो जाएंगे, तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा यानी कि F1 पर कन्वर्ट करना चाहें तो भी आप लीगली इसको कर सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट पर जाना चाहें तो भी आप स्टेटस चेंज करके वर्क परमिट पर जा सकते हैं। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंस अख्तियार करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा जो है, कैटेगरीज जो है 5, उनमें से कोई भी कैटेगरी लेकर आप परमानेंट रेजिडेंस भी अख्तियार कर सकते हैं स्टेटस चेंज करके। इस तरह से आप लीगली यूएसए में एंटर होंगे और लीगली स्टेटस चेंज करके स्टूडेंट वीजा पर, वर्क परमिट पर, या फिर परमानेंट वीजा जो है परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं यूएसए में जाकर। क्या यूएसए में स्टेटस चेंज करना लीगली परमिटेड है? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लीगली स्टेटस चेंज कर सकते हैं, और चाहे आप स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहें या आप वर्क परमिट पर जाना चाहें या परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहें, कोई भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंस वीजा लेकर आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीज एश्योर हो जाए कि हाँ जी ये चीज लीगली एग्जिस्ट करती है। इससे पहले कि मैं आपको ये ऑन स्क्रीन दिखाऊं, मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज बता देना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जब यूएसए में एंटर होना है, जिस डेट को, आपने पूरी प्लानिंग करके जाना है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने इसको स्टूडेंट वीजा पर कन्वर्ट करना है, या आपने इसको वर्क परमिट पर कन्वर्ट करना है, या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी का कोई भी परमानेंट रेजिडेंस वीजा लेना है, तो आपने उस कैटेगरी के लिए उसमें जाकर अपना काम स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, आप स्टूडेंट वीजा पर स्विच करना चाहते हैं, तो आप पहले जाकर इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे और अपना एडमिशन सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एडमिशन जो है आपका इंस्टीट्यूट देने पर एग्री हो जाता है तो फिर आप अपना स्टेटस चेंज करेंगे, और स्टेटस चेंज करने के बाद आप स्टडी स्टार्ट करेंगे। अगर आप वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक जॉब ढूंढेंगे जो, फॉर एग्जांपल H1B वीजा के लिए एक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट आप ढूंढेंगे, और एक ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढेंगे जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाए। तो वो आपकी बेस पर एक पिटीशन फाइल करेगा। जब वो पिटीशन अप्रूव हो जाएगी तो फिर आपका स्टेटस जो है वो लीगली चेंज हो सकता है और आप वर्क परमिट पर चले जाएंगे, टेम्परेरी वर्क पर। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो परमानेंट रेजिडेंस के वीजास हैं उसमें से किसी पर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ईबी की जो कैटेगरी है, EB 1 2 3 4 5, तो EB 3 यूजुअली अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज, बहुत सारे हर तरह के लोग ही तकरीबन फॉल करते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो EB 3 में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी का कोई एक ऐसा जॉब ढूंढेंगे और एक ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढेंगे जो आपको उसमें स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाए। तो वो आपके यहाँ पर पिटीशन फाइल करेगा। अगर वो पिटीशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टेटस चेंज करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इंतहाई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और टेक्निकल इशू है वो। इसके अंदर यूएसए में एक रूल यूज होता है 90 डेज रूल। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। जब आप जिस डेट को एंटर होते हैं यूएसए, फॉर एग्जांपल आप
1 जनवरी को आप एंटर हुए हैं यूएसए में, तो उस दिन से आपने काउंट करना है और 90 डेज पास कर लेने हैं। और फॉर सेफ साइड आप इसको 90 डेज भी क्या, आप इसको 100 डेज से ऊपर ले जाएं, तो फिर आपने स्टेटस चेंज करने की एप्लीकेशन फाइल करनी है। उसकी रीजन क्या है कि जब आप विद इन 90 डेज स्टेटस चेंज करने की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो ये प्री सेट रूल है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, यानी कि अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने जब आपने पहला अपना वीजा अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल विजिट वीजा अप्लाई किया, तो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की, आपने अपनी जो इंटेंशन शो की। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हर विजिटर जो होता है वो यही कहता है कि जी मैं 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए विजिट करना चाहता हूं यूएसए को या किसी भी कंट्री को, और मैं वापस जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरे अपने कंट्री के अंदर मेरी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं यहां पर नहीं रह सकता, मेरा वहां पर जाना इंतहाई जरूरी है। तो ये चीजें आप शो करके आप अपनी इंटेंशन ये जाहिर करते हैं कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं आऊं, विजिट करूं और मैं अपना जो भी पर्पस है उसको पूरा करके मैं वापस चला जाऊं। तो इस बेस पर जब आप जाके स्टेटस चेंज करने की कोशिश करते हैं विद इन 90 डेज, तो एक प्रीसेट रूल है, आपकी एप्लीकेशन को सस्पिशियस समझा जाएगा, आपकी इंटेंशंस को मिस रिप्रेजेंटेशन समझा जाएगा कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, आपने एक किस्म का यूं कहना चाहिए कि झूठ बोला है यूएस अथॉरिटीज के सामने कि आपका मकसद तो ये था कि यहां पर आकर सेटल होना, स्टूडेंट वीजा लेना या वर्क परमिट लेना या परमानेंट सेटल होना, लेकिन आप वहां से ये कह के हैं कि हम आएंगे और वापस चले जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करना है आपने लाजमी, और आपने 90 डेज के बाद ही जाकर अपनी स्टेटस चेंज की एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं आपको स्क्रीन पर जाकर ये दिखा देता हूं क्विकली कि यूएसए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ कि आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, वर्क परमिट पर भी जा सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंस भी ले सकते हैं। तो अभी स्क्रीन पर चलते हैं। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है uscis.gov। ये यूएसए की ऑफिशियल वेबसाइट है, और अगर आप सामने देखें तो वहां पर आपको जो हेडिंग नजर आ रही है वो है वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अभी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर आपको अब सामने नजर आ रहा है, इसको गौर से पहला पैराग्राफ अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ कि अगर आप ऑलरेडी यूएसए में मौजूद हैं किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजे पे, यानी कि एक टेम्परेरी, सादा लफ्जों में आप इसको कहेंगे टेम्परेरी वीजा, तो आप किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा के ऊपर हैं और यूएसए के अंदर लीगली आ चुके हैं, लेकिन वो वीजा आपको वर्क की ऑथराइजेशन नहीं देता, तो फिर आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन ले सकते हैं, यानी कि एक आप इसको कह सकते हैं कि वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं, और दूसरे पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा कि आप परमानेंट रेजिडेंस पर जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप टेम्परेरी वर्क भी ले सकते हैं और आप परमानेंट रेजिडेंस वाला वीजा भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा दिया है कि आप अगर ऑलरेडी यूएसए में मौजूद है नॉन इमिग्रेंट वीजा पर जो आपको वर्क ऑथराइजेशन नहीं देता, तो आप अपना स्टेटस चेंज करके वर्क परमिट पर जा सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंस वीजा ले सकते हैं। तो दोनों चीजों में ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इसको चेंज करके अपना स्टेटस चेंज करके स्टूडेंट वीजा पर भी जा सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया उस चीज को खास ध्यान में रखिए, और अगर आपका प्रोग्राम है यूएसए में जाकर सेटल होने का तो इस ऑप्शन को आप जरूर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इसको सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब जरूर मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।